तुला राशि वालों के लिए 2025 क्या अच्छा और क्या बुरा लाने वाला है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए 2025 संतुलन और सफलता का साल है। ये साल जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर प्रदान करेगा, परंतु साथ ही साथ में पंचम भाव का राहु आपके संतान का स्वास्थ्य भी बाधित कर सकता है और छठे भाव का शनि आपको अच्छा लाभ तो देगा, परंतु साथ ही साथ में किसी प्रकार से भी स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना चाहिए। शनि और गुरु की सकारात्मक दृष्टि से आप अपनी बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी हासिल कर सकते हैं। राहु और केतु आपको सतर्क रहने का संकेत भी देगा। अब अगर हम बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय के विषय में, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए कार्यक्षेत्र में उन्नति और नई परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का अच्छा समर्थन जनवरी से मार्च के बीच में मिलने के चांस बन रहे हैं। व्यवसाय में विस्तार की योजना है। अप्रैल से और जून के बीच में आपका समय कैसा रहने वाला है, तो उसको अगर हम देखते हैं, नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, कैरियर में आपके स्थिरता आएगी और साझेदारी में सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच में अगर हम देखें तो नई नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। इस बीच में अगर जुलाई से सितंबर के बीच में आप अपनी कंपनी को बदलना चाहते हैं या अगर जो लोग नौकरी को ढूंढ रहे हैं तो वो नई नौकरी उनको प्राप्त हो सकती है और साथ ही साथ में आपके कार्यस्थल पर आपके कार्यों को देखते हुए आपकी प्रशंसा भी आपको मिलेगी और पदोन्नति के भी योग है। आपको उच्च लाभ भी हो सकता है। व्यवसाय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपका विस्तार भी होगा। आपको जो है तो विदेश भी कंपनी के द्वारा भेजा जा सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका समय कैसा रहने वाला है, तो इस बीच में आप दीर्घकालिक परियोजनाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक यात्रा के योग बन सकते हैं कि अपने आपके जो व्यवसाय है उसी को लेकर के आपको बाहर जाना पड़ सकता है। प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए ये अनुकूल समय है। अब अगर हम देखें आपकी आर्थिक स्थिति सन 2025 में तुला राशि वालों की कैसी रहने वाली है, तो उसके विषय में जनवरी से मार्च के बीच में आप किसी भी जगह पर पैसा अगर निवेश करते हैं तो उसका उत्तम समय आपके लिए ये मिल रहा है और किसी भी जगह पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, उसका भविष्य में अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अप्रत्याशित धन का लाभ हो सकता है, जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं है वहां से आपको धन का लाभ हो सकता है। अप्रैल से जून के बीच में अगर देखें तो थोड़ा सा आपको अपने फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कहीं पर भी अपमानित भी होना पड़ सकता है पैसे की वजह से। तो इसलिए आप फिजूल खर्ची से बचें और प्रॉपर्टी भी उस बीच में खरीदने के योग बन रहे हैं। जुलाई से दिसंबर के बीच में आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार के लिए वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है कि भविष्य के लिए आपको अपने बच्चों के लिए इस बीच में सोचना चाहिए और सोचने के साथ साथ में अपने बच्चों के लिए
कहीं पर निवेश करना चाहिए। अब अगर हम देखते हैं कि आपका इस पूरे वर्ष में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है 2025 में तुला राशि वालों के लिए, तो शारीरिक स्वास्थ्य को अगर हम देखें तो रीढ़ की हड्डी में अथवा त्वचा से संबंधित कोई आपको समस्या आन पड़ सकती है। नियमित उसके लिए आपको व्यायाम करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके अलावा आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका आत्मबल कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको तनाव को दूर करने के लिए आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। परिवार के साथ समय बिताने से भी आपको मानसिक शांति मिले। अब अगर हम तुला राशि वालों के लिए सन 2025 में प्रेम और रिश्ते की बात करते हैं तो अविवाहित जातकों के लिए अप्रैल से नवंबर के बीच में रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध में जो आप लोगों के प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह में परिवर्तित होने का ये विशेष समय है। विवाहित जातकों के लिए जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके लिए जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता प्राप्त होगी और इसी के साथ साथ में संतान का भी सुख मिल सकता है। जो लोग संतान चाहते हैं उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। पारिवारिक जीवन के विषय में अगर हम बात करें तो घर में शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा। किसी पारिवारिक उत्सव का आयोजन भी घर में हो सकता है, अर्थात आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, अन्नप्राशन आदि का भी योग बन रहा है। अब अगर हम देखते हैं शिक्षा और कैरियर के विषय में तो छात्रों के लिए साल सकारात्मक बदलाव लाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों को सफलता मिलेगी। कला और रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए ये विशेष अवसर प्रदान करेगा। अब अगर हम तुला राशि वालों के लिए बात करें कि आपके लिए शुभ रंग क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रत्न क्या है, तो उसके विषय में भी आप लोग जान लीजिए। आपका शुभ रंग है सफेद और हल्का गुलाबी और शुभ अंक है 6 और 8। 6 का मतलब है 6, 15, 24 और 8, 17, 26। ये आपके लिए तारीखें महीने की उत्तम है और शुभ रत्न है हीरा। इसको अगर आप धारण करते हैं तो आपके कार्यों में और अच्छी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप हीरा नहीं ले सकते हैं तो आप अमेरिकन डायमंड अर्थात एडी पहने तो उससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि हमारी तरफ से आपको एक ही सुझाव है, उस सुझाव को भी अगर आप लोग अपनाते रहेंगे तो इसका और अच्छा लाभ आपको तुला राशि का मिल सकता है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की अवश्य पूजा करें और साथ ही साथ में इस मंत्र का जप करें। ध्यान दें, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो आप भी प्रसन्न बने रहेंगे। और साथ ही साथ में जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र और दूध के द्वारा बनी हुई मिठाई का दान अवश्य करें। और साथ ही साथ में तुलसी का पौधा स्वयं लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें कि तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं और उसका पूजन करें।